देखो बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से आप आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन को यहाँ पे जो है हमारे फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं, सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं, उनको इस तरह के क्वेश्चन को घटाना नहीं आता है। ठीक है, तो घटाते क्यों नहीं आएगा। हालांकि अगर आप मान लीजिए ऊपर सारी चीज़ें आपके बड़े बड़े होते हैं तो आप लोग ईजी तरह से कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर आपको करना क्या है, मैं आपको बिल्कुल ईजी तरह से बताऊँगा। देखो, जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा है 4 2 0 और नीचे लिखा है 1 2 4। मतलब कि आपको एक चीज़ याद रखना, हमेशा जब भी आपके सब्सट्रैक्शन से क्वेश्चन रहेंगे तो ऊपर वाली संख्या हमेशा बड़ी रहेगी, नीचे वाली संख्या छोटी रहेगी। ठीक है, मतलब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, आवाज़ नहीं करेंगे। यहाँ देखो 0 है, इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं है, ये क्या है आपका 10 है। क्या है 10 है। ठीक है, और उसके बाद में सामने वाले जो नंबर है यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब कि यहाँ पर ये 1 है। लेकिन आपको देखना ये है कि यहाँ पर भी 1 आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर से एक इधर चले जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 11 है। ठीक है, 11 हो जाएगा और यहाँ पर आपका जाएगा 3। ठीक है, मतलब हमें ऊपर वाली संख्याओं को मेन पॉइंट देखना है, इन बीच वाली संख्या को छोड़ देना है। ठीक है, अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे 10 में से 4 को माइनस करेंगे, इतना आएगा 6। ठीक है, मतलब कि 10 में से 4 गया तो 6। उसी प्रकार से यहाँ पे 11 में से 2 गया तो कितना जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 गया तो 1। ठीक है, अरे 2 आएगा बच्चों। ठीक है, क्या आएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से 3 में से 1 गया तो हमारा आ गया 2। तो हमारा आंसर जो यहाँ पर इस तरह से 296 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखना, अब यही रूल सब अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर देखना है कि संख्या आपके पास सेम है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब कि 1 में से 1 जो है वो आसानी से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा आपका 0। यहाँ पर देखना, यहाँ 4 है, यहाँ पे 9 है, मतलब कि ये घटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14, मतलब कि 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगली संख्या आपकी एक माइनस है, मतलब एक कम हो जाएगी, मतलब कि 8 था तो यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर 14 में से अब हमको क्या घटाना है, 9 को घटाना है। तो 14 में से 8 9 गया तो कितना बचेगा, बताओ 5 आएगा ना। ठीक, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा बस 7, 7 में से 4 गया तो यहाँ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका जाएगा 350, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 4 है और नीचे 7 है, मतलब कि यहाँ पे 4 नहीं है, ये क्या है आपका 14 है। ठीक है, अब 14 में से 7 गया तो 7। अगली संख्या हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि 1 हमने यहाँ दे दिया था, तो ये होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर सबको यहाँ देखना है, 1 रख देना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो 10 में से अब 7 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 3। यहाँ पे कितना बचेगा 8, क्योंकि 1 हमने इधर देता। 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 3 में से 0 घटाना, 0 घट जाएगा नहीं घटेगा, तो वैसे के वैसे हमारा 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 है, मतलब कुछ भी नहीं घटाना है। अब 9 में से 2 तो घट जाएगा, कितना आएगा 7। उसके बाद में यहाँ पे 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, अरे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से सवाल को जो घटाने वाले क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताना है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, तो फटाक से इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे यहाँ पे कमेंट में लिख कर बताना।